हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जीके विद ईमान। हमारा नेक्स्ट ज़िला है हरियाणा का यमुनानगर। यमुनानगर हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो आइए जानते हैं यमुनानगर के बारे में। यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को, 1989। हरियाणा में इसकी स्थिति, ये भारत के हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा के उत्तर पूर्व में। और यमुनानगर के जो पुराने नाम है, यमुनानगर को अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? अब्दुल्लापुर के नाम से। और इसको जमुनानगर भी कहते थे। इसको पेपर सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पेपर बनाने की मिल है और प्लाईवुड उद्योग का बड़ा केंद्र है। यमुनानगर का क्षेत्रफल कितना है? 1756 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1756 वर्ग किलोमीटर। यमुनानगर का मुख्यालय यमुनानगर में ही है। कहाँ पर? यमुनानगर में मुख्यालय। तहसील है बिलासपुर, रादौर, छछरौली, जगाधरी। यमुनानगर की तहसील कौन कौन सी है? बिलासपुर, रादौर, छछरौली और जगाधरी। बिलासपुर को पहले किसके नाम से जाना जाता था? व्यासपुर के नाम से। उप तहसील है साढौरा, सरस्वती नगर, साढौरा, सरस्वती नगर, प्रतापनगर। प्रतापनगर का पुराना नाम था खिजराबाद। क्या? खिजराबाद। प्रतापनगर का पुराना नाम खिजराबाद। सरस्वती नगर का पुराना नाम था मुस्तफाबाद। तो ये है इसकी उप तहसील, साढौरा, सरस्वती नगर, प्रतापनगर। यमुनानगर में विधानसभा की आरक्षित सीट है। कौन सी? साढौरा। आरक्षित सीट है साढौरा। कुल जनसंख्या है यमुनानगर की 12,14,205 2011 के अनुसार। कितनी? 12,14,205 जनसंख्या। साक्षरता दर है 78.9%। 78.9% साक्षरता दर। लिंगानुपात है 877 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। 2011 के अनुसार 877 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व है 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यमुनानगर की सीमाएं कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से लगती हैं हरियाणा की? अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र से लगती हैं। किस किस से? अंबाला से, करनाल से और कुरुक्षेत्र से। यमुनानगर की सीमाएं किससे लगती हैं? अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र से। और कौन से राज्य से लगती हैं? हिमाचल से लगती है और उत्तर प्रदेश से लगती है। हिमाचल के सिरमौर जिले से और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, हिमाचल के सिरमौर से। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। किसको? छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा शहर कहते हैं। किसको? यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा शहर कहते हैं। नदियाँ, यमुनानगर में कौन कौन सी नदी जाती है? यमुना नदी, सरस्वती नदी, सोम नदी और बैंगना नदी। मार्कंडा नदी। यहाँ से 5 नदियाँ, सबसे ज्यादा नदियाँ, 5 नदियाँ निकलती है। कौन कौन सी? यमुना नदी, सरस्वती नदी, सोम नदी, बैंगना नदी और मार्कंडा नदी। यमुनानगर के प्रसिद्ध मेले। यमुनानगर में कौन कौन से मेले लगते हैं? कपाल मोचन का मेला बिलासपुर में लगता है। गोगा मेड़ी का मेला कहाँ? जगाधरी में लगता है। बावन द्वादशी का मेला जगाधरी में लगता है। और पंचमुखी मेला छछरौली में लगता है। और आदि बद्रीनाथ का मेला लगता है कहाँ पर? बिलासपुर में। कपाल मोचन के पास में ही लगता है ये आदि बद्रीनाथ का मेला, बिलासपुर में। आदि बद्रीनाथ जो स्थान है, पवित्र स्थान है, यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। किसका? सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आदि बद्रीनाथ। बिलासपुर का पुराना नाम क्या था? व्यासपुर। और व्यासपुर किसके नाम पे पड़ा था? महर्षि वेदव्यास के नाम पे पड़ा था। किसका? महर्षि वेदव्यास के नाम पे बिलासपुर का नाम पड़ा था। महर्षि वेदव्यास की तपोस्थली बिलासपुर को कहा जाता है। किसको? बिलासपुर को महर्षि वेदव्यास की तपोस्थली कहा जाता है। यमुनानगर के प्रमुख मंदिर हैं चिट्टा मंदिर यमुनानगर में, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर जगाधरी में, पंचमुखी हनुमान मंदिर जगाधरी। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ? जगाधरी में। श्री कलेश्वर मंदिर कहाँ? यमुनानगर में। जो श्री कलेश्वर मंदिर है, इसके नाम पे कलेसर राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा है। किसका? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान का नाम कलेश्वर महादेव के मंदिर के कारण पड़ा है। यह मंदिर 12 मठों में से एक माना जाता है। जो कलेश्वर महादेव का मंदिर है, यह 12 मठों में से एक माना जाता है। 1980 में यहाँ पे एक विशाल पूजा हुई थी। ये मंदिर शिव और माता पार्वती का मंदिर है। कालेश्वर महादेव का जो मंदिर है, किसके नाम पे है? शिव और माता पार्वती का मंदिर है। कलेसर को वनस्पति वन योजना के तहत
1 नवंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 1 नवंबर 2003 के तहत राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को। इसमें साल के वृक्ष पाए जाते हैं। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल के वृक्ष। और यहाँ पे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। जो कलेसर उद्यान है ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसको लाल जंगली मुर्गों के कारण जाना जाता है और जंगली बिल्ली भी यहाँ पे पाई जाती हैं। इस उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 4682 कितना 4682.32 हेक्टेयर है। यहाँ पर चीतल, सांबर, भौंकने वाले हिरण मिलते हैं। क्या क्या पर? चीतल, सांबर और भौंकने वाले हिरण मिलते हैं कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में। यमुनानगर में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। कब? 1938 में यमुनानगर में की गई थी भारत स्टार्च लिमिटेड की स्थापना। और 1933 में यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल की स्थापना हुई थी। किसकी? सरस्वती शुगर मिल की स्थापना यमुनानगर में हुई थी। ये हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल है 1933 में। 1952 में रेलवे कैरिज और वैगन वर्कशॉप की स्थापना जगाधरी में की गई। किसकी? रेलवे कैरिज और वैगन वर्कशॉप की स्थापना जगाधरी में की गई। 1929 में बल्लारपुर पेपर मिल की स्थापना की गई। किसकी? 1929 में बल्लारपुर पेपर मिल की स्थापना। यहाँ पे यमुनानगर में नर नारायण की गुफा यमुनानगर में स्थित है। किसकी? नर नारायण की गुफा कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। 1969 में हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना हुई। किसकी? 1969 में हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना 1969 में हुई थी। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ पर है? बिलासपुर में। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय बिलासपुर में। चनेटी का स्तूप यमुनानगर में चनेटी का स्तूप है यमुनानगर जिले के जगाधरी में। कहाँ पर? यमुनानगर जिले के जगाधरी में चनेटी का स्तूप है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल का स्तूप है। कब का? हर्षवर्धन के शासनकाल का स्तूप है चनेटी का स्तूप। बीरबल का रंग महल कहाँ पर है? यमुनानगर में। कहाँ पर? यमुनानगर के बुढ़िया गांव में है। कौन सा? बीरबल का रंग महल यमुनानगर के बुढ़िया गांव में। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क यमुनानगर में है। कौन सा पार्क? चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क यमुनानगर में है। टोपरा अभिलेख कहाँ है? टोपरा अभिलेख एक अशोककालीन स्तंभ है। इसे फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ से निकलवा कर कहाँ स्थापित करवा दिया था? दिल्ली के किले में स्थापित करवा दिया था। किसको? टोपरा अभिलेख को दिल्ली के किले में स्थापित करवा दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। यमुनानगर में कौन सी मार्केट है? टिम्बर मार्केट। टिम्बर मार्केट कहाँ? यमुनानगर में। यमुनानगर में गैस लिमिटेड की स्थापना 1973 में की गई। किसकी? 1973 में गैस लिमिटेड की स्थापना यमुना गैस लिमिटेड। यमुनानगर में कौन कौन से किले हैं? यमुनानगर में किले हैं छछरौली का किला, बुढ़िया का किला और साढौरा का किला। किसका? छछरौली का किला, बुढ़िया का किला और साढौरा का किला है। यमुनानगर में जो हथनी कुंड है उसको मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। किसको? यमुनानगर के हथनी कुंड को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। यमुनानगर में हाथी पुनर्वास केंद्र बसंतौर में स्थित है। कहाँ पे? बसंतौर में। यमुनानगर में हाथी पुनर्वास केंद्र। अगस्त्य ऋषि का संबंध किससे है? कपाल मोचन से है। किससे? कपाल मोचन से अगस्त्य ऋषि का। अभिनेता सुनील दत्त कहाँ से थे? यमुनानगर से। अभिनेता सुनील दत्त है कहाँ से थे? यमुनानगर से थे। कुणिद कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यमुनानगर और करनाल से। कुणिद कालीन सिक्के यमुनानगर और करनाल से प्राप्त हुए हैं। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना यमुनानगर में स्थित है। कहाँ पर? यमुनानगर में स्थित में छोटूराम दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 अप्रैल 2008 को। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 14 अप्रैल 2008 में की गई थी। इसकी उत्पादन शक्ति कितनी है? 600 मेगावाट। कितनी? 600 मेगावाट। उत्तर भारत की सबसे पुरानी वर्कशॉप रेलवे की 1865 में शुरू हुई थी। कब? 1865 में। हरियाणा के यमुनानगर में चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका हर्बल प्राकृतिक उद्यान है। कौन से? यमुनानगर में चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका है हर्बल प्राकृतिक उद्यान। सूर्यकुंड तीर्थ कहाँ है? यमुनानगर में। यमुनानगर में लाल व दोमट मृदा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल व दोमट मिट्टी यमुनानगर में पाई जाती है। यमुनानगर की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1989 को। और यमुनानगर शहर कहाँ बसा हुआ है? शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में।
कहाँ पर? शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में। और ये हरियाणा के कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूर्व में।